तो एक बात समझनी होगी कि जो कुछ हमारे पास है, छोटा मकान है कि बड़ा मकान है, छोटा व्यापार है कि बड़ा व्यापार है, अच्छे बालक हैं कि अच्छे नहीं हैं, सुंदर शरीर है कि सुंदर नहीं है, बड़ी गाड़ी है कि बड़ी गाड़ी नहीं है, 10 लोग जानते हैं कि 100 लोग जानते हैं, जो कुछ भी संसारिक उपलब्धि है ये केवल शरीर के निर्वाह के लिए, और जब तक शरीर है तब तक है। तो ये शरीर किस लिए मिला है? ये जीवन तो जीवन धन को पाने के लिए मिला है। तो भगवान परीक्षित जी की रक्षा क्यों किए? पांडवों के 5 बालकों को तो सोते हुए अश्वत्थामा ने मार दिया, पांडव लोग स्वर्गारोहण कर गए थे, अभिमन्यु भी 16 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त हो गए। परीक्षित जी की केवल रक्षा ही, परीक्षित जी का चरित्र बहुत बड़ा नहीं है, वो तो 35 वर्ष की आयु केवल उनकी है, पर बार बार उनको भागवत जी में याद किया जाता है, रोज उनकी जयकार होती है भागवत जी में। कारण क्या है कि परीक्षित जी जीवन में और कुछ किए कि नहीं किए? बहुत कुछ किया उन्होंने, अच्छे काम किए, लेकिन परीक्षित जी जो सबसे मुख्य काम किए वो गोविंद की कथा सुने, और ऐसी सुने कथा कि कथा सुनते सुनते वो उसी में आविष्ट हो गए। उनको सुनना आ गया, उनको श्रवण करना आ गया। सुखदेव जैसे गुरु मिल गए, उनको श्रवण करना आ गया, और श्रवण की कृपा से उनको कीर्तन करना आ गया, और श्रवण और कीर्तन की कृपा से गुरुदेव के अनुगत्य में उनको स्मरण करना आ गया। भक्तमाल जी में भी परीक्षित जी का चरित्र है। आप जानते हैं भक्तमाल जी में क्या लिखा है कि परीक्षित जी के प्राण क्यों छूटे? प्रियादास जी कहते हैं तक्षक के कांटे से परीक्षित के प्राण नहीं छूटे। क्या लिखे हैं प्रियादास जी जानते हैं? प्रियादास जी कहते हैं परीक्षित जी के प्राण तक्षक के काटने से नहीं छूटे। तो क्यों छूटे? बोले कथा के वियोग में प्राण छूट गए। जैसे सुखदेव जी ने कहा कि कथा पूरी हो गई, अब मैं जा रहा हूं, बस वियोग व्याप गया। तक्षक ने डसा जरूर, पर तक्षक ने तो मृतक देह को डसा। अरे कितना भी हो, तक्षक आ रहा था तो भगाते तो सही, कुछ तो उपाय करते। आदमी को मक्खी मच्छर भी हमारे ऊपर बैठने लगे तो 10 बार ऐसे ऐसे करेंगे, वो सांप को नहीं भगा पाए। आदमी बचेगा तो सही ना। मक्खी मच्छर भी हटाता है आदमी, और तक्षक को नहीं हटाए, अब बैठे रहे आराम से। वो बैठे नहीं थे, तक्षक तो मृतक देह को डस के गया। तो परीक्षित जी के प्राण क्यों छूट गए? स्वस्थ थे, पहले क्यों छूट गए? तो प्रियादास जी एक बिल्कुल अनोखी बात कहे हैं भक्तमाल में। प्रियादास जी ने लिखा है कि कथा के वियोग में प्राण छूटे, कि गुरुदेव ने कहा कि अब कथा पूर्ण हुई, अब मैं जा रहा हूं। तो परीक्षित जी कहे गुरुदेव जहां आप जा रहे हो मैं भी वहीं जाऊंगा, मैं यहां क्यों रहूं? तो सुखदेव जी कह दिए कि इस शरीर से मेरे पीछे नहीं आ पाओगे। तो परीक्षित जी कहे जिस शरीर से पीछे आ सकता हूं वो शरीर दे दो। अब ये तो भीतर की बात है ना। तो वो राजा वाला शरीर तो वहीं रह गया, और दिव्य देह से सुखदेव जी के पीछे पीछे परीक्षित चल पड़े। अब वो शरीर तो स्वाहा होना था, तक्षक के काटने से छूटे कि किसी और के काटने की। जो पूज्य मामा जी महाराज जिनको हम शिक्षा गुरु के रूप में स्मरण करते हैं, उनका टैक्सी कार एक्सीडेंट में शरीर छूटा। कार से तो जा रहे थे पूज्य संत भगवान, आगे की सीट पे ड्राइवर था, उसके बगल की सीट पे उनके शिष्य थे लक्ष्मण शरण जी, उनकी तो कोई उम्र भी नहीं थी, वो तो युवा थे। और पीछे की सीट पे 2 और महात्मा थे जो सेवा में रहते थे, और बीच की सीट पर महाराज जी लेटे हुए थे और एकदम स्वस्थ।
और हर समय उनको चिंतन चलता था पूज्य भक्तमाली जी को। तो उस समय भी क्या वो लक्ष्मण शरण जी से तो निरंतर उनका संवाद होता था, तो कोई पद रचना ही कर रहे थे, निरंतर कुछ ना कुछ लिखना गाना उसी में स्मरण माला करते रहना। तो लेटे हुए थे और इतने में पता नहीं ड्राइवर को क्या हुआ, झपकी आई कि क्या हुआ, वो जो ऑयल का ट्रक होता है बड़ा, वो खड़ी थी गाड़ी और पूरी तेज स्पीड पे दूसरे ने टक्कर नहीं मारी, उन्हीं की गाड़ी टकरा गई। किनारे पे खड़ा था, समय आ गया। अच्छा, वो गाड़ी टकराई तो कैसे टकराई? जो आगे पूज्य लक्ष्मण शरण जी महाराज बैठे थे वो तो टकराते ही पधार गए। आश्चर्य, जो पीछे महात्मा बैठे थे उनसे हमने खुद पूछा, हमसे बोले महाराज मामा जी को तो खरोंच भी नहीं आई। आगे से ठुक गई गाड़ी, महाराज जी तो बीच वाली सीट पे थे, बस इतनी जब ठुकेगी तो आदमी चौक के तो उठेगा, पर तुरंत उठे वो चौक के ऐसे। और उन्होंने जो क्या हुआ ऐसे पूछा, तो पीछे वाले जो महात्मा थे उन्होंने रो रो के हमको कहा कि महाराज हमने बोल दिया। उन्होंने कहा क्या बोला? बोले उसने पूछा क्या हुआ, तो हमने कहा महाराज जी लक्ष्मण शरण जी गए। अब इतना वो गुरु शिष्य का प्रेम, जैसे कहा लक्ष्मण शरण जी गए, महाराज जी बोले हरये नमः। पेस मेकर लगा हुआ था महाराज जी को, वो खुल गया और आप भी लीला में प्रविष्ट हो गए। लेकिन बात यह है कि खरोंच नहीं, माथे पे जो चंदन लगाते थे आप, रामानंदीय महापुरुष थे जो चौड़ा तिल, आप समझिए कहीं से चंदन में नहीं झड़ा था, खरोंच तो आनी अलग बात, कहीं से चंदन में नहीं उनका हटा था। तो आराम से लेट, कहीं कोई रक्त का छींटा नहीं, जैसे सफेद वस्त्र पहने थे बिल्कुल। और अंतर्धान हो गए। तो शरीर तो अब आदमी को लगता है सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, काहे की सड़क दुर्घटना। परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज, इतने पावन संत, भारत के गौरव, भारत के रतन, उनको 100 बरस से ऊपर उम्र, और गले में कैंसर हो गया। लेकिन गजब, अगले दिन शरीर छोड़ना है, और उनके उसके पहले दिन का भी प्रवचन सुनो तो वही बात। ना उनका कोई ज्ञान लोप हुआ, ना उनके कोई, आखिरी दिन तक गले में कैंसर, आखिरी दिन तक कथा। अगले दिन शरीर छोड़ना, उसके पहले दिन तक भी पूरा प्रवचन कथा, जैसे वो करते थे सत्संग, आखिरी दिन तक भी पूरा ज्ञान बना रहा। फिर शरीर चला गया। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज, आखिरी दिन तक कन्हैया को बस एक नजर देखना है, जिधर वो छिपा है उधर देखना है, बस कन्हैया को बस एक नजर। कोई जावे, अब सामान्य आदमी जाएगा तो क्या पूछेगा? यही तो पूछेगा महाराज जी ठीक हो। अब उनसे कोई पूछे महाराज जी ठीक हो, दर्द तो नहीं, कुछ नहीं, उनका एक ही उत्तर, कन्हैया को बस एक नजर देख, कन्हैया जिधर वो छिपा है उधर देख। मैं यही बोलते हैं। अब इंसान तो शरीर को देखेगा कि भाई शरीर में ये रोग वो रोग है, देख। तो महापुरुष की चित्त वृत्ति को पकड़ना तो बड़ा कठिन होता है ना। वो तो मन से खेल रहे हैं प्रिया प्रियतम के साथ, हर समय खेल रहे हैं, एक क्षण भी अलग नहीं है उनसे। भाई यही तो भागवत जी की स्थिति है। वो जो कथा सुना रहे उनका भी स्वरूप समझना होगा, जो सुन रहा है उसका भी स्वरूप समझना होगा। वो परीक्षित जी वो ऐसी कथा सुने हैं कि 7 दिन में वो सब कुछ कर लिए। 7 दिन में वो सुनना भी सीख लिए, 7 दिन में वो
नाम जप भी सीख लिए और 7 दिन में वो मोहन में मन को लगाना भी सीख लिए। हाँ, 7 दिन में गुरुदेव के सामने बैठे रहे, वो तो बड़ा सौभाग्य है, लेकिन सीख लिए। गुरु शिष्य का मन एक हो गया। और सुखदेव जी ने कहा कि अब तो कथा पूरी हो गई। बस वो सुनते ही उनको विरह हो गया। बस गुरुदेव का पूजन तो किया, आए तब भी पूजन किया, विश्राम हुई तब भी पूजन किया, प्रणाम किया, और गुरुदेव को जाते हुए नहीं देखा उन्होंने। आते हुए अच्छे लगे, जाते हुए कैसे देखो। वो सिद्ध स्वरूप से उनके पीछे पीछे हो लिए, शरीर कैसे भी जाए। तो कह रहे हैं उत्तरा जी के गर्भ में भगवान रक्षा तो किए हैं परीक्षित जी, पर क्यों किए? अरे हम लोग अपनी बात करते हैं, 5-6 साल ही तो बीते हैं। कौन से सन में आया कोरोना? 20 में आया और फिर 21 में आया। ठीक, 5 और 6 साल तो बीते, अभी 26 तो चल रहा है। क्या क्या आपने हमने नहीं देखा? सड़क पे मौत नाच रही थी कि नहीं नाच रही थी? सड़क पे मौत तांडव कर रही थी। दिल्ली का क्या भयानक हाल था। आदमी के पास थैला भर के पैसे थे, पर अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, दवाइयां नहीं थी। 100 रुपए की दवाई 10,000 रुपए में बिक रहे थे पत्ते। पर एक बात तो हम लोगों को माननी होगी कि उस महासंकट से प्रभु हमको आपको ले आए, तो क्यों ले आए? यही मानना होगा, यही जानना होगा कि प्रभु को हमको भक्ति करने का अवसर देना था, अपने को प्राप्त करने का अवसर देना था। अरे उस समय तो कोई पूछने वाला भी नहीं था, हम लोग भी सरक जाते, कौन रोकता? घर वालों ने शव लेने से मना कर दिया था कि नहीं कर दिया था? लोगों का संस्कार ऐसे हो रहा था जैसे कोई कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करके आग लगा दे। घर वाले ही शव को लेने नहीं जा रहे थे, यही नहीं पता था कौन किसके शव में आग लगा रहा है। शवों की पहचान नहीं हो रही थी, किसकी कैसे मौत हो गई खबर नहीं। तो इतनी महान विपत्ति से हम लोग निकल के आए। भगवान ने हमको जीवन दिया, बचाया, तो नष्ट करने के लिए नहीं। ये मानना होगा कि हमको ठाकुर जी ने भक्ति करने के लिए बचाया, हमको प्रभु भजन करने का अवसर दे दिए। अब कोरोना के बाद में जो हमको आपको जीवन मिला है, तो बिल्कुल सच्चाई से केवल उन्हीं के लिए है और किसी के लिए है ही। ऐसे तो संपूर्ण जीवन ही उनके लिए है। तो ये जो कुछ है वो सब शरीर के निर्वाह के लिए है, पर इस देह प्राप्ति का उद्देश्य तो केवल राधा गोविंद की प्राप्ति है। तो परीक्षित जी की भगवान रक्षा किए हैं अपनी भक्ति कराने के लिए, और फिर परीक्षित जी उसी उद्देश्य को लेके आगे बढ़े हैं। और जब श्राप लगा है, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंशयति स्म कुलंगारम चौदितो में तद्रुहम। उस समय परीक्षित जी बिल्कुल नहीं घबराए। आप पढ़िए ना भागवत जी, कहते हैं निर्वेद मूलो द्विज शाप रूपो, ये तो ब्राह्मण का श्राप कृपा होके आया। अच्छा, कौन नहीं घबराएगा? वो अंदर से इतना मजबूत हैं कि उनको कोई घबराहट नहीं हो रही। वो कह रहे कोई बात नहीं, मरना तो एक दिन था ही। ठाकुर कितने दयालु, मुझे 7 दिन का अवसर दे दिए। मुझे 7 दिन का अवसर भगवान ने दे दिया है, अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना। और उस समय सब कुछ छोड़कर परीक्षित जी चल पड़े। कहां चल पड़े? गंगा तट की ओर, शुक तीर्थ की ओर। क्या गाते जा रहे हैं? श्री कृष्ण कथा रस पीने को हम राजपाट सब छोड़ चले। श्री कृष्ण कथा रस पीने को हम राजपाट सब छोड़ चले। श्री कृष्ण कथा रस पीने को हम राजपाट सब छोड़ चले। श्री कृष्ण कथा रस पीने को